हेलो माय डियर स्कॉलर्स, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। आज आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट वॉइस करने वाले हैं। यदि आपने मुझे फॉलो किया तो 100% आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यह टॉपिक नहीं भूलेंगे। हाँ, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो आइए समय न खराब करते हुए पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस रूल नंबर 1। अगर आपको टेंस नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको एक फार्मूला शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ये वॉइस कर पाएंगे। देखिए, पहला रूल वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ये रूल आप नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाते हैं। फिर एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली है, हम ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढें। जस्ट आफ्टर वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट में ढूंढने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अदरवाइज मिस्टेक होने के ज़्यादातर चांस होते हैं। तो फिर आप जस्ट आफ्टर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें और उसी को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है। दूसरा रूल होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब जो भी है, जैसे वर्ब है गो, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। गॉन का यूज करेंगे। अगर कॉल है तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड का यूज करेंगे। सिंग, सैंग, संग, संग का यूज करेंगे। यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो आपको थर्ड फॉर्म में ही जाना है और कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय। उसके बाद नंबर 3, रूल नंबर 3 इसका क्या है, यूज बाई इफ रिक्वायर्ड। काफी कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, कुछ अदर वर्ड्स का यूज होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कहाँ पर लगाना है बाई, आफ्टर थर्ड फॉर्म। आफ्टर थर्ड फॉर्म इसका यूज करना है आपको। अब देखिए, आइए जल्दी से देखते हैं एक टेबल, और उस टेबल के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे बताने की कि कैसे आप पहचानें और कैसे करें। देखिए, टेबल है एक्टिव, इस कॉलम में एक्टिव वॉइस और इस कॉलम में पैसिव वॉइस। पहचान क्या है, क्या प्रयोग करें, बस इतना अगर सीख लिया आपने तो पैसिव वॉइस का कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। देखिए, V1 लिखा हुआ है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेसिक फॉर्म जो होती है जिसमें कुछ भी ना लगा हो, जैसे गो, प्ले, ईट, ड्रिंक, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती हैं। इनमें कुछ भी नहीं लगा होता है। या फिर वर्ब में यस, किसी में यस आता है, किसी में ईएस आता है। जैसे गो है तो गो में गोज लिखेंगे तो ईएस लगेगा, और प्ले में प्लेज लिखेंगे तो केवल यस लगेगा, इसलिए यस या यस लिखा जाता है। और डू डज, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है तो डू डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर ये आपको पहचान 4 मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में यस या यस, डू या डज, तो फिर हमें उस पैसिव वॉइस बनाते समय किसका यूज करना है, इज एम आर। इज एम आर कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट ही आ गया तो ही के साथ इज यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर यू आ गया तो यू के साथ आर का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट आई आ गया तो एम। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से ही कुछ न कुछ वर्ब आएगी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड, ये पहचान मिलती है तो आपको वाज वर का यूज करना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद इज एम आर, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर ये आपको मिलता है इज एम आर के साथ, वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म भी है सेंटेंस में, तो हम इज एम आर तो यूज करेंगे। इज एम आर जिसमें है तो उसमें इज एम आर हो सकता है, इज की जगह एम आ जाए, एम की जगह आर आ जाए, आर की जगह इज आ जाए, तो ये तो चेंज हो सकता है, बाकी इन्हीं में से रहेगी। और हम जो बढ़ाएंगे वो शब्द क्या बढ़ाएंगे, बीइंग। जो बढ़ाने वाले हैं, केवल 5 चीजें आपको बढ़ानी है। इसमें आपने देखा, इसमें इज एम आर बढ़ाएंगे नंबर 1, नंबर 2 वाजवर बढ़ाएंगे जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि जैसे राइट, रोट, रिटन, रोट होगा सेकेंड फॉर्म, तो उसमें क्या हमें यूज करना है, वाज लगाना है या वर लगाना है। डिड अगर आ रहा है, मिल रहा है आपको सेंटेंस में, पहचान है आपकी, तो वाज वर यूज करेंगे। इसमें इज एम आर पहचान है, और आईएनजी अवश्य होना चाहिए। आईएनजी कंपलसरी इसलिए है क्योंकि इज एम आर तो यूज होता है लेकिन आईएनजी नहीं है, आईएनजी का भी होता है, इज एम आर नहीं है, तो वो टेंस कॉन्टिन्यूअस का नहीं होगा। तो उसमें इज एम आर या वाज वर के साथ बीइंग का यूज करना है। आगे आइए देखते हैं,
हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट अगर ये आते हैं तो केवल हमें याद रखना है बीन, केवल हमें याद रखना है इन तीनों में बीन लगाते हैं। हमने लिखा है इस तरीके से 3 बार, हैज़, हैव बीन प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, हैड प्लस बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो याद क्या रखना है, केवल बीन, बीन याद रखना है। तो इन सब के साथ ये पहचान, अगर हैज़ हैव आता है बीन लगाना है, हैड लगाता है, हैड आता है तो बीन लगाना है, विल हैव आता है तो बीन लगाना है, शैल हैव आता तो बीन लगाना है। अब आगे देखिए ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये अगर आते हैं तो हमें क्या लगाना है, केवल बी बढ़ाना है। तो 5 चीज़ें आपको दोस्तों सीखनी है और 5 चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आपका पैसिव वॉइस पक्का। इज़एमआर कहाँ लगाना है ये पहचान है, वाजवर कहाँ लगाना है ये पहचान है, इज़एमआर के साथ बीइंग कब लगाना है ये आपकी पहचान है, और बीन कब यूज़ करना है ये पहचान है आपकी, और बी कब यूज़ करना है ये फ्यूचर का जो भी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इसमें हमें बी यूज़ करना है। तो कौन कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 5 चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आपको देखना है, अब देखिए जैसे ये हमारा टेंस है, दे राइट, राइट क्या है, राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहचान आपको टेबल से मिलेगी, टेबल आपको लर्न करनी है और टेबल जब तक लर्न नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। राइट मैनी लेटर्स, तो राइट वर्ब के बाद क्या लिखा है, मैनी लेटर्स, तो मैनी लेटर्स को हम यहाँ लिख लेंगे, मैनी लेटर्स। अब मैनी लेटर्स के साथ क्या आ रहा है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़एमआर लगाते हैं, तो बहुत सारे लेटर्स हैं इसलिए इसके साथ मैनी लेटर्स आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, मैनी लेटर्स आर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय, दे का हो जाएगा देम, यानी कि सब्जेक्ट था इसको इधर ले गए तो ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट हमने बनाया मैनी लेटर्स को, सबसे पहले वही काम करना है, मैनी लेटर्स सब्जेक्ट बनाया, वर्ब यूज किया आर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और दे का ऑब्जेक्ट बनाया देम, ठीक है। उसके बाद देखिए सी सिंग्स सॉन्ग, यस या यस लगा है, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तो सिंग्स के बाद अ स्वीट सॉन्ग पूरा एक साथ है, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग पहले लिख लेंगे, अ स्वीट सॉन्ग। अब स्वीट सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ये इसमें वर्ब में यस यस लगा है। अ स्वीट सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाय, सी का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है, हु सिंग्स, हु के साथ यस आता है इसमें, क्योंकि हु के साथ डू डज का यूज नहीं करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। हु सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत कौन गाता है, तो हम क्या करेंगे, हु को हम वहीं पर बाई हु में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें भी हु आएगा उसको बाई हु में कन्वर्ट कर लेंगे, बाई हुम। सिंग्स के बाद क्या है, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग के साथ पहचान हमें मिल गई, ऐसा ही लगा, तो इसमें इज़एमआर लगाएंगे, अ स्वीट सॉन्ग इज, तो इज यहाँ पर हमें पहले रखना है, इसको देख लेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, अ स्वीट सॉन्ग इज, इसको हमें क्योंकि इसके बाद लाना है और यहाँ पर पहले इज रखना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे बाय हुम अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, बाय हुम इज अ स्वीट सॉन्ग संग, ये किसके द्वारा एक मधुर गीत गाया गया। अब देखिए अगला, अगर डज से मिलता, डज हमारी पहचान थी उसमें, और डज पहचान है तो क्या करेंगे, वही है इज़एमआर का यूज़ करेंगे। वर्ब क्या है, गिव यू मनी, यू अलग है मनी अलग है, तो ऑब्जेक्ट हम किसे लेंगे, जस्ट आफ्टर वर्ब यू, यू को हम लेने से पहले देखेंगे यहाँ पे डज लगा है, डज में इज़एमआर लगता है, तो यू के साथ आर लगेगा, यू आर, तो आर को हमें सबसे पहले लिखना है आर, फिर लिखना है यू, आर यू गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म, ये गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, आर यू गिवन मनी, बचा है आपका मनी, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, आर यू गिवन मनी बाई, ही का हो जाएगा हिम, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर देखिए राजू रोट अ लेटर, रोट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में हमें क्या लगाना था, वाजवर। अगर पिछला टेबल आप देखेंगे तो टेबल आप देखिए, टेबल में
जो वाज वर्ब का यूज कहाँ करना है, वाज वर्ब का यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में वाज वर्ब का यूज करना है हमें। तो देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, अ लेटर वॉज, एक लेटर अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, रिटन बाय राजू। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय राजू। अगला है राजू डिड नॉट पेंट अ पिक्चर, फिर डिड नॉट भी उसमें पहचान थी, डिड का यूज है इसलिए इसमें भी वाज वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब क्या है, पेंट, पेंट के बाद है अ पिक्चर, तो अ पिक्चर पहले लिखेंगे, अ पिक्चर, अ पिक्चर, अ पिक्चर के साथ वॉज नॉट लगा तो इसके साथ भी नॉट लगा देंगे, अ पिक्चर वॉज नॉट, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड बाई, यहाँ पर राजू है सब्जेक्ट तो राजू को इधर लाएंगे, राजू का राजू ही रहेगा, तो ये हो गया। उसके बाद आया हु पेंटेड दिस डोर, हु पेंटेड, हु से है हमने बताया था, यहाँ पे पहचान क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि वाज वर्ब का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हु को हम वहीं पर बाय हुम में चेंज कर लेंगे, बाय हुम, और फिर पेंटेड के बाद दिस डोर के साथ क्या आएगा, वॉज, तो वॉज को हम पहले लगाएंगे, बाय हुम वॉज, फिर लिखेंगे दिस डोर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को लाएंगे, दिस डोर, बाय हुम वॉज दिस डोर पेंटेड, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इससे इजी कुछ है ही नहीं। डिड का यूज फिर है, देखिए डिड का अगर पहले यूज आता तो क्या करें, डिड सी कुक फूड यस्टरडे, अब यहाँ पर डिड है और कुक के बाद है फूड, फूड के साथ क्या आएगा, डिड की पहचान है आपकी, वाजवर आता है तो फूड के साथ वाज ही आएगा, तो वाज को हम पहले लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन ये बन रहा है इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे, वॉज फूड, वॉज लिखा, वाज के बाद वाज फूड, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, यस्टरडे जो बचा इसके साथ जोड़ देंगे, यस्टरडे बाय सी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, वॉज फूड कुकड यस्टरडे बाय हर। इसके बाद देखिए ही लाइक्स ईटिंग मैंगोज, ही लाइक्स ईटिंग, इसमें आईएनजी दिख रही है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारी लाइक्स है, यस है, यस लगा है, और ईटिंग आईएनजी तो दिख रहा है ये, लेकिन कंटिन्यूअस का नहीं है, ही लाइक्स ईटिंग मैंगोज, तो इसमें हमें क्या करना है, अलर्ट रहना, सावधान रहना है, वर्ब हमारी है यस वाली, तो हमें इसमें इजमार का यूज करना है। अब लाइक्स के बाद ईटिंग मैंगोज पूरा आएगा, पहले क्या आएगा, लाइक्स के बाद ईटिंग मैंगोज, ईटिंग, सॉरी ईटिंग मैंगोज नहीं, ईटिंग तो जिरंड है, इसको हम मैंगोज को पहले लाएंगे, मैंगोज वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ईटिंग, लेकिन मैंगोज यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका मैंगोज है, मैंगोज, और मैंगोज के साथ आएगा आर, और इसमें बीइंग नहीं लगना है, लाइक्ड, लाइक का आर लाइक्ड, और इसके बाद लाइक्ड के बाद ईटिंग जैसे था वैसे ही रहेगा, लाइक्ड ईटिंग, अब लगाएंगे बाई, और यहाँ पे है बाई हिम, तो ये आपका मैंगोज आर लाइक्ड ईटिंग बाई हिम। यहाँ पर ये देखिए आई एम टीचिंग देम इंग्लिश, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो देम एक इंग्लिश, आप किसी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जस्ट आफ्टर वर्ब आप चूज करिए तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सो हम देम को सब्जेक्ट बनाएंगे, देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे, और दे के बाद इसमें क्योंकि एम टीचिंग है, दे के साथ एम नहीं आएगा, आर आएगा, दे आर, अब और क्या लगाना है, जिसमें इजम आर के साथ आएंगे से बीइंग का यूज करते हैं, दे आर बीइंग, टीचिंग का होगा टॉट, दे आर बीइंग टॉट इंग्लिश, अब बचा तो हम इंग्लिश को लिख लेंगे, इंग्लिश बाय, आई का हो जाएगा इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं पैसिव वॉइस, सी विल हैव कुक्ड फूड, इसका पैसिव वॉइस सी विल हैव कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया होगा, विल हैव पहचान है आपकी, इसमें आपको बीन बढ़ाना है, अगर वो टेबल याद करेंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे। अब पहचानने के बाद आपको कुक्ड के बाद क्या है, फूड, फूड के बाद क्या लगाना है,
विल हैव ही लगेगा, विल के साथ हैव ही आता है। विल और शैल अगर पहले आ गया तो हैव ही लगाना, हैज़ कभी नहीं लगाना है, सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो। तो फूड को हम पहले लाएंगे, फूड और विल हैव बीन का यूज करना है, विल हैव बीन कुक्ड बाई, और सी का हो जाएगा आपका हर। तो ये आपको पैसिव वॉइस बन गया, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर, खाना उसके द्वारा, सी विल हैव कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया होगा, खाना उसके द्वारा बना दिया गया होगा। सेम थिंग है ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसा कि कहा जाता है चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, तो यहाँ पर हमने चेंज किया है। फिर है नीना कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुड के साथ बी यूज करना है, कैन कुड में माइट वुड शुड इसके साथ बी का यूज करते हैं। तो सॉल्व के बाद दिस क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन को पहले लाएंगे, दिस क्वेश्चन, अब कुड के बाद कुड ही लगेगा और बी यूज कर देंगे, बी बढ़ा देंगे आपको। दिस क्वेश्चन कुड बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड बाई नीना। ये आपका आंसर हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। इसका पैसिव वॉइस क्या कहना है, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग बटर एंड चीज, इसमें आईएनजी लगा है, लेकिन सावधान रहना है जो लंबे सेंटेंस हैं। हमने आपको क्यों मना किया था आप लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आप लेंगे, उसका रीजन ये था कि लास्ट में लेने से अगर आप बटर एंड चीज़ ले लेंगे तो आप गलत कर देंगे। केवल पैसिव वॉइस वी यूज मिल्क, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे यूज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज मार के यूज होगा। तो मिल्क इज यूज, मिल्क लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट लाएंगे और मिल्क के साथ क्या लगेगा, इज, यूज का थर्ड फॉर्म, मिल्क इज यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड हो गया। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटर एंड चीज, ऐसे ही आप ऐड कर देंगे, फॉर मेकिंग बटर एंड चीज, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। इसलिए आप बाद वाला नहीं, जस्ट आफ्टर वर्ब आप ऑब्जेक्ट चूज करिए। अब देखिए इसके अलावा, टेंस के अलावा ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाए, शट द विंडो, तो शट द विंडो का पैसिव वॉइस जब बनेगा, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, लेट से एक बनता है, लेट से, लेट, लेट के बाद द विंडो का यूज करेंगे क्योंकि शट के बाद शट वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे द विंडो, विंडो, और बी का यूज करेंगे और शट, लेट द विंडो बी शट। दूसरे तरीके से बनता है, अगर ऑर्डर दिया जा रहा है शट द विंडो, तो यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, ये भी बना सकते हैं, या शुड का भी यूज कर सकते हैं, यू शुड, द विंडो शुड बी शट, सॉरी द विंडो पहले लाएंगे, द विंडो, अगर लेट का यूज नहीं करेंगे तो विंडो शुड बी शट, ये द विंडो शुड बी शट, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। प्लीज अगर लगा है तो प्लीज को हम चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड से डू इट, डू वर्ब है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, टू डू इट, तो ये तो आपका हो गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव है बाई चांस, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने लिया है डोंट ओपन द डोर, अगर लेट से इसको बनाएंगे तो कैसे बनाने की, लेट, लेट और ओपन के बाद द डोर है, लेट द डोर नॉट बी, बी का यूज करना है, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। फिर एक तरीके का, कभी कभी इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये देखिए इस टाइप के सेंटेंस कैसे करते हैं, इट इज टाइम, ये सेम ऐसे ही लिख लेंगे, इट इज टाइम, अब यहाँ पे क्लोज द शॉप, फॉर द शॉप लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप, और टू बी का यूज करेंगे, टू बी थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लोज का, क्लोज्ड, ठीक है ना। देखिए एक और सेंटेंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसमें वन, हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो इसमें अगर आप बनाएंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी ऑब्जेक्ट है तो ड्यूटी को पहले लाएंगे,
ड्यूटी, अब शुड का यूज किया है, शुड के बाद आपको केवल बी बढ़ाना है, ड्यूटी शुड बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, ड्यूटी शुड बी डन, इसमें बाई का यूज नहीं करेंगे, तो वन वन हट जाएंगे और इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो देखा बच्चों कितना आसानी से आपने पैसिव वॉइस सीख लिया, और अगर ये बार बार वीडियो देखेंगे और इसको लिखने की कोशिश करिए, जहाँ भी सेंटेंस मिलता है आप ये जो टेबल दिखाई है आपको, तो टेबल आप श्योर निश्चित रूप से उसको टेबल को याद करें, माइंड में रखें और चुटकियों में पैसिव वॉइस बनाएं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अगली बार हम आपके लिए एक और भी अच्छा ग्रामर का वीडियो लाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए। तो एंजॉय करिए और पढ़ाई को बोझ मत लीजिए, बिल्कुल आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। थैंक यू।